एक पल में ही एक इंसान की एक डिसीजन से एक इंसान की जिंदगी पूरी की पूरी बदल सकती है। और ये बात शीतल चौधरी के केस में बिल्कुल लागू होती थी। शीतल एक मॉडल और माँ अपने सपनों को पूरा करने में लगी हुई थी, लेकिन एक रात जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताई थी वो रात उसकी जिंदगी का अंत बन गया था। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी अनबन अब वायलेंस बन गई थी, और जो इस वायलेंस के बाद हुआ वो चीज कभी शीतल सोच भी नहीं सकती थी। ये केस है ट्रस्ट टूटने और एक ट्रेजेडी का, और एक गलत कदम उठाने का, जो कि शीतल के लिए जानलेवा बन गया था। शीतल चौधरी 26 साल की थी, जिसे उसके दोस्त प्यार से सिमी के नाम से बुलाते थे। हरियाणा के पानीपत सिटी से थी वो, जो एक छोटा सा शहर है जहां लोग अपनी मेहनत और अपने सपनों के लिए जाने जाते हैं। वो एक टैलेंटेड मॉडल थी जो हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस में काम करा करती थी, और वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी वाइब्रेंट एनर्जी के साथ लोगों के दिल जीत रही थी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हर वर्क लाइफ, जहाँ वो बहुत सारे लोगों का प्यार पाती थी, हर नॉर्मल लाइफ, हर पर्सनल लाइफ वॉज नॉट दैट सिंपल। शीतल की शादी हो चुकी थी और उसका एक 5 महीने का बेबी भी था, लेकिन वो अपने पति से अलग रहती थी क्योंकि उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे, और इसी चीज की वजह से उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा टूट चुका था। लेकिन इस अकेलापन को दूर करने के लिए उसकी जिंदगी में एक शख्स आया जिसका नाम था सुनील। सुनील कुमार करनाल में एक होटल ओनर था, ऑलरेडी मैरिड विद 2 किड्स, लेकिन शीतल के साथ उसका रिश्ता लगभग 6 साल पुराना था। वो दोनों तब मिले थे जब शीतल उसके होटल में काम करती थी। सुनील ने शीतल को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन जब उसे पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है, उसने इस प्रपोजल को मना कर दिया था। ये फैसला उसने अपने प्रिंसिपल्स और सुनील की वाइफ की रिस्पेक्ट करते हुए लिया था। एंड आई नो दिस थिंग कि यहाँ पे लोग डिस्कस करेंगे ये चीज कि शीतल भी पहले से शादीशुदा थी, तो वो एक ऐसे आदमी से या फिर एक गैर मर्द से बात क्यों कर रही थी। लेकिन वी डू नॉट नो द इन्स एंड आउट ऑफ देयर रिलेशनशिप, बट फिर भी ये चीज मॉरली बहुत ज्यादा गलत थी। बट शायद से ना सुनना ही सुनील के लिए, शीतल के लिए सबसे बड़ा, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया था। अब सुनील के प्रपोजल को ठुकराने के बाद उसके और सुनील के बीच में बातें थोड़ी कम हो गई थी, और शीतल ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। अब तो अपने बच्चे के लिए, अपने सपनों के लिए उसने काम पे फोकस करना सही समझा। जून 14, 2025 की रात शीतल पानीपत के आहार विलेज में एक म्यूजिक वीडियो की शूटिंग कर रही थी। वो अपने काम में खुशी से लगी हुई थी, सच से एक सेल्फी भी डाली थी उसने। लेकिन रात को 10:30 बजे सुनील अपनी कार लेके वहां पहुंच गया। ये चीज शीतल के प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सुनील के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। शायद उसने सोचा होगा कि यहाँ पे वो उससे नॉर्मल बात करने ही आया है, या फिर शायद से शीतल नहीं चाहती थी कि उसके सेट के सामने, उसके क्रू के सामने सुनील कोई बड़ा सा ड्रामा क्रिएट करे। दोनों ने साथ में बातें की, लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल गई। रात के 1:30 बजे शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल किया और बताया कि सुनील उस पे हाथ उठा रहा है। वो सुनील के साथ कार में ही थी जब ये कॉल किया गया था, और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था उसकी बहन को। नेहा ने उसकी बहन की घबराहट सुनी फोन से ही, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही फोन कट हो गया, और इसके सीधा बाद शीतल का फोन अब बंद हो गया था, और ये शीतल का आखिरी कॉन्टैक्ट था दुनिया से। एंड इसके बाद जो भी हुआ वो शॉकिंग था इन सिंपल टर्म्स, क्योंकि कार के अंदर शीतल और सुनील का झगड़ा अब हाथापाई में बदल गया था। सुनील ने एक नाइफ उठाया और शीतल पे वार किया, न 1 न 2 बल्कि 8 बार। फिर अपने गुस्से में उसने शीतल का गला काट दिया। शीतल की मौत के बाद सुनील ने कोई पैनिक नहीं दिखाया, वो ठंडे दिमाग से काम कर रहा था। उसने शीतल की बॉडी को एक कैनाल में फेंक दिया और अपनी कार भी उसी कैनाल में वापस डाल दी, ताकि ये सब एक एक्सीडेंट की तरह लगे। इसके बाद उसने अपना एलिबाई बनाने के लिए खुद को पानीपत के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, और वहां उसने सभी लोगों को ये बताया कि वो एक एक्सीडेंट में था जिससे वो बच गया था। लेकिन जो उसके साथ लड़की थी शीतल, वो उसकी कार के साथ पानी में डूब गई थी। ये एक क्लियरली सोची समझी चाल थी सुनील की, लेकिन पुलिस के लिए ये झूठ ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था। जून 15 को जब सुनील हॉस्पिटल में अपना ड्रामा कर रहा था, तब उसकी कार को कैनाल से निकाला गया, लेकिन शीतल का कोई भी अता पता नहीं था उस कार में। उसकी फैमिली परेशान थी, और नेहा ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट डाल दी थी, इस उम्मीद में कि शायद शीतल कहीं जिंदा होगी और मे बी वो हमें मिल जाएगी। लेकिन 16 जून को सोनीपत के खरखोड़ा शहर में क्राइम सीन से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर शीतल की बॉडी एक कैनाल में बुरी हालत में मिली थी पुलिस को। उसकी बॉडी में 8 स्टैब वुंड्स थे, उसका गला काटा गया था,
था और पुलिस वाले उसके हाथ और चेस्ट के टैटू से ही उसकी पहचान कर पाए थे। तो ये सब कुछ देखकर सुनील का एक्सीडेंट वाला झूठ तो साफ साफ पकड़ा गया था और पुलिस को ये चीज साफ पता चल गई थी अब कि सुनील का ही इस केस में कुछ हाथ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर सुनील ने ऐसा करा क्यों। पुलिस के मुताबिक सुनील का शीतल के तरफ जो ऑब्सेशन था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो चाहता था कि शीतल उससे शादी कर ले, भले ही वो खुद 2 बच्चों का बाप था और ऑलरेडी मैरिड भी था। लेकिन जब शीतल ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था तो उसका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था और शायद उस रात जब शीतल किसी और लड़के से शूटिंग के दौरान बात करी थी तो पता नहीं किसी तरीके से सुनील को इस चीज का पता चल गया था और उसका गुस्सा, उसकी जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पुलिस का मानना है कि ये मर्डर सोचा समझा था क्योंकि सबसे पहली बात सुनील अपने साथ एक नाइफ लेके आया था और उसने जानबूझकर बॉडी और कार को कैनाल में फेंका था ताकि सबको ये एक एक्सीडेंट लगे। ये फैसला शायद ओवरलोड ऑफ इमोशंस में लिया गया था लेकिन इसकी प्लानिंग पूरी तरह से पहले से की गई थी। शीतल सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, वो एक माँ थी जिसका 5 महीने का बच्चा था और अब वो बच्चा बिना माँ के ही रहेगा। वो एक बहन थी जिसकी आवाज नेहा के जहन में अभी भी गूंज रही है। वो एक लड़की थी जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी। उसकी फैमिली का दर्द इस टाइम पे इमेंस है और उसके पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं एंड यस उसका बच्चा अब बिना माँ के ही जिएगा पूरी जिंदगी। पुलिस के पास सुनील के खिलाफ काफी सबूत थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि उस रात शीतल और सुनील साथ में थे और उसकी कार में बैठे थे। शीतल की नेहा के साथ डिस्ट्रेस कॉल ने मर्डर का टाइम भी बताया और कार का कैनाल में मिलना, कार में खून के छींटे मिलना और शीतल की बॉडी को इतना दूर मिलना, ये सब सुनील के खिलाफ ही है एविडेंसेस। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है ये पता लगाने के लिए कि क्या इस केस में सुनील के साथ कोई और इंसान भी था। जैसे ये इन्फॉर्मेशन आगे आती है मैं कमेंट सेक्शन में तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी, प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।